हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो सबसे पहले जो है आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपके नाविक एग्ज़ाम के कंप्लीट शिफ्ट का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, यानी कि कौन सी शिफ्ट में जो है हार्ड पेपर आया था और कौन सी शिफ्ट में जो है आपको ईजी पेपर पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद में आपका जो स्टेज 1 एग्ज़ाम हुआ है नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए, इसका रिज़ल्ट जो है वो आईसीजे के द्वारा कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि कितने दिनों में जो है आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार कमेंट में आ रहा था, तो इसको उठाना ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है स्टेज 1 के लिए जीडी, डीबी और यांत्रिक की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका नाविक एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद में आपको कौन से एग्ज़ाम को लेकर के प्रिपरेशन करनी है, इसी वीडियो में जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, जो कि आपका कॉमन होता है नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए। ठीक है, जो कि 60 मार्क्स का पूछा जाता है और इसके लिए जो है आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार मैथ्स जो है वो सेक्शन 1 में, यानी कि डीबी के सेक्शन में जो है हार्ड पूछी गई थी। 20 मार्क्स की मैथ आई थी, जिसमें कि आपकी जो है एडवांस मैथ ज़्यादा पूछी गई थी। ठीक है, और कैंडिडेट्स को जो है यहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी इस पेपर को लेकर के कि मैथ्स जो है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आया था। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और अर्थमेटिक के सेक्शन से कम आए थे। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग की अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोस्तों रीजनिंग जो है वो आपकी नॉर्मल लेवल की थी। इसको जो है आप लोग हार्ड नहीं बोल सकते, ना ही मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इजी पूछे गए थे और 3-4 क्वेश्चन जो है वो एवरेज लेवल के थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स वगैरह देखे थे और वीडियोज़ को देखा था तो आपका रीजनिंग बहुत ही शानदार रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए साइंस की, तो साइंस जो है आपको मॉडरेट भी बोल सकते हैं कुछ शिफ्ट के लिए और कुछ शिफ्ट के लिए जो है इजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो लास्ट के एग्ज़ाम हुए हैं यानी कि 27-28 को, तो इनमें जो है साइंस बहुत ही इजी पूछी जा रही थी। ठीक है, लेकिन जो शुरू का शिफ्ट हुआ था 25 और 26 को, उसमें से थोड़ा सा साइंस का लेवल भी हार्ड था। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश दोस्तों आपके 25, 26 और 27, ठीक है, इन तीनों दिन में ही जो है आपकी इंग्लिश एवरेज थी, यानी कि एकदम नॉर्मल लेवल की थी। ठीक है, लेकिन कुछ 2-3 शिफ्टें ऐसी थी जिसमें कि इंग्लिश में जो है ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए गए थे और इसमें जो है आपका शिफ्ट में अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश जो है वो बहुत ही ईजी पूछ ली गई थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए जीके की, तो जीके जो है वो आपका ना हार्ड था ना ही इजी था, एवरेज लेवल का जीके पूछा जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि जीके का सेक्शन एकदम ही बेकार कर दिया हो। ठीक है, तो ये जो है आपका ओवरऑल शिफ्ट का रिव्यू था सेक्शन 1 को लेकर के, यानी कि जीडी, डीबी और यांत्रिक के सेक्शन 1 को लेकर के ये आपका रिव्यू था। ठीक है, चलिए दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं, विराट नेवी और MNDA। ये दोनों बैच जो है वो इंडियन नेवी और एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है, जो कि 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे बैचेस होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग नेवी और एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनके लिए इनरोल ज़रूर से कर लीजिएगा। लिंक्स जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है और इन कोर्सेज़ को परचेस कर लेना है। दोस्तों कोर्स परचेस करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके नाविक एग्ज़ाम के सेक्शन 2 की, यानी कि जीडी के पेपर की। ठीक है, तो जीडी के पेपर में आपको पता है कि 25 मार्क्स की फिजिक्स पूछी जाती है और 25 मार्क्स की जो है मैथ्स पूछी जाती है, जो कि आपके 11th और 12th लेवल की होती है। तो क्या बताऊं दोस्तों, इस बार जो है आपका नाविक जीडी का पेपर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए लेवल का पेपर सेट कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि एनडीए, एफकेट और सीडीएस का जो लेवल होता है पेपर का, उस तरीके से लेवल सेट किया गया था। ठीक है ना, यानी कि एकदम बहुत ही लेवल वाला पेपर था, यानी कि आप जो है इसको इजी नहीं बोल सकते, ना ही आप इसको मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बोलूँगा हार्ड। सिर्फ 1-2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कि फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल पूछ ली गई थी, लेकिन बाकी सभी शिफ्ट में जो है जीडी का पेपर ऐसा सेट किया गया था कि क्या बोलें भाई, मतलब एकदम तगड़ा लेवल का पेपर सेट किया गया था। ठीक है, एनडीए लेवल से भी टॉप लेवल का पेपर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि फिजिक्स तो ऐसे भी हार्ड होती है, मैथ्स ऐसे भी हार्ड होती है, और इसको जो है इन्होंने क्वेश्चंस को घुमा करके और ज़्यादा हार्ड बना दिया था। ठीक है,
तो आपके मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि सेक्शन 2 की जो है फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड पूछी गई थी इस बार, तो इसका इफेक्ट जो है डेफिनेटली कट ऑफ के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आपका पेपर हुआ है सभी का वैसा ही पेपर हुआ है, आपकी अकेले के लिए तो पेपर हार्ड हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई स्पेशली जीडी कैंडिडेट्स के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट है वो आएगा कब तक, यानी कि कब तक जो है आपको स्टेज 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आईसीजी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि चरण फर्स्ट की, यानी कि जो आपका स्टेज 1 का ऑनलाइन पेपर हुआ है, इसका रिजल्ट वो 30 दिनों के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका 28 सितंबर को जो है आज पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके जो है आपके 30 दिनों के अंदर ही, यानी कि 30 दिन जो हैं इनके अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो देखिए दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 30 दिन बोला है ना, तो यहाँ से समझ जाइए कि ये लोग 20 दिन तक तो रिजल्ट डिक्लेयर करने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, और आज 28 तारीख तो हो चुकी है, तो अक्टूबर लगने वाला है 1-2 दिन में, तो 20 अक्टूबर तक जो है आपका लगभग स्टेज 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। और लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने 20 दिन लिखा था, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करते करते 30 दिन उन्होंने लगा दिए थे, 30 से 35 दिन ही लग गए थे। ठीक है ना, तो ये जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा कि 20 अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला है। ये चीज़ हो गई। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है जीडी और डीबी के लिए। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ से पहले आप लोगों को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका नाविक जीडी डीबी एग्ज़ाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसका इफेक्ट भी जो है आपकी कट ऑफ के ऊपर पड़ता है। साथ ही जो है आपके डीबी का पेपर का लेवल जो है वो इस बार नॉर्मल था, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही आपका जीडी के अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो जीडी कैंडिडेट्स के लिए जो है स्टेज 2 बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, यानी कि आपका सेक्शन 2 जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि उसमें फिजिक्स और मैथ एकदम तगड़ी लेवल की पूछी गई थी। तो दोस्तों कट ऑफ के लिए जो है आपको एक काम करना है कि आप सभी लोगों को जो है अपने एवरेज मार्क्स, अगर आपने जीडी का एग्ज़ाम दिया है चाहे डीबी का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों को जो है अपने एवरेज मार्क्स, यानी कि आपको लग रहा है कि आपके 42 मार्क्स आ सकते हैं, तो आप लोगों को जो है 40 प्लस कमेंट करना है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो है आपको अपने मार्क्स को कमेंट करना है। तो उसके बाद में जो है लगभग आपके सारे कमेंट्स को देख करके, इंस्टाग्राम के कमेंट्स को देख करके, और मेरे पास जो भी टेलीग्राम में रिव्यू आए हैं और उनके कमेंट्स को देख करके मैं आपको एज एक्सेप्टेड बताऊंगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था, और वैसा ही जो है आपका कट ऑफ गया था। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जीडी का जो है कट ऑफ 75 से लेकर के 78 to 80 के बीच में रहने वाला है, और आपको पता है कि 77 रहा था। तो इस बार भी जो है आप लोगों को अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे कि आपकी कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। ठीक है ना, तो ये काम आप लोगों को करना है। तो चलिए दोस्तों अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आपका नेक्स्ट टारगेट है क्या। तो आपको पता है कि आपका नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक का एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो अब आप लोग बैठे तो नहीं रहोगे ना। ठीक है, प्रिपरेशन तो आप लोगों को करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट जो है कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करवाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एसएससी का जीडी और एमटीएस। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जीडी और एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि नाविक की फिर से शुरू कर दी जाए नवंबर बैच के लिए। तो आपका जो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन करवानी है तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि वापस हमको जो है कोस्ट गार्ड की ही प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपको नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप लोग ये भी बता सकते हो, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है या फिर स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपका आने वाला है, जैसे कि आसाम राइफल हो गया, मिनिस्ट्रिएट हो गया, एसएसबी हेड कांस्टेबल हो गया। तो अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग इनके बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।